गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल की क्लास में हमने डिवीज़न चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिवीज़न का कंप्लीट हो गया है ना। डिवीज़न में मैंने आपको कुछ बेसिक सी सिंपल सी थिंग्स पढ़ाई है। डिवीज़न क्या होता है ये हमने सीखा है। क्या होता है डिवीज़न? यस, डिवीज़न इज़ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने वो लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो है मोर ऑन डिवीज़न। ओके, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? मोर ऑन डिवीज़न। तो फटाफट सभी ने क्या करना है, अपने अपने मैथ्स के टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं, है ना। निकाले सभी ने? चलो फटाफट पेज नंबर 99 चैप्टर नंबर 6 मोर ऑन डिवीज़न। मोर ऑन डिवीज़न मतलब डिवीज़न में और ज़्यादा क्या क्या हम सीख सकते हैं, डिवीज़न और किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें क्या है, ये वार्म अप है दिया हुआ, दिख रहा है सभी को। सभी को क्या करना है, टीचर हमें आपको हमेशा यही कह रही है कि जब टीचर यहाँ पढ़ा रही है तो आपको भी साथ साथ में टेक्स्ट बुक जो है वो फिलअप करते हुए जाना है ना। हमारा एक्सरसाइज होता है, जो भी सम्स मैं यहाँ आपको सॉल्व कर दे रही हूँ वो सम्स आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं, टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलो आज हम हमारा टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ देखो दिया हुआ है, अनन्या लर्न्ड अबाउट डिवीज़न इन हर अर्लियर क्लासेस। ओके, अभी आप कौन सी क्लास में है? 3rd क्लास में, है ना। 3rd स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं। ओके, 2nd स्टैंडर्ड में हमने डिवीज़न पढ़ा है। ओके, जो 2nd स्टैंडर्ड में डिवीज़न हमने सीखा था वो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ लिया, बेसिक जो था उसका डिवीज़न का। ओके, अब डिवीज़न का मेथड कैसे है, किस तरह से हमें डिवीज़न करना है, किस तरह से डिवीज़र, डिवाइडेड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये किस तरह से फाइंड करना है, ये कैसे पहचानना है, ये सब हम अब इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके, तो बेटा हेल्प अनन्या टू फाइंड द डिवाइडेड। ओके, अब अनन्या ने बेसिक डिवीज़न के बेसिक थिंग्स जो है वो सीख लिए हैं। अब क्या करना है, अनन्या को डिवाइडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड, है ना। क्या फाइंड करना है अनन्या को? डिविडेंड। तो हमें अनन्या की मदद करनी है डिविडेंड फाइंड करने में। देन उसके बाद है डिवीज़र, डिवीज़र फाइंड करने में। देन उसके बाद में है क्वेश्चन, QUOTIENT क्वेश्चन, देन एंड रिमाइंडर। ओके, एंड रिमाइंडर। तो वार्म अप जो हमारा ये पेज नंबर दिया हुआ है, इस वार्म अप में एक अनन्या नेम की गर्ल है ना। अब अनन्या ने डिवीज़न सीखा है, लेकिन अनन्या को डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होता है ये नहीं पता है। तो वो अब हम यहाँ पर कुछ सम्स सॉल्व करेंगे और उससे फिर हम फाइंड करेंगे कि डिविडेंड कौन सा है, डिवीज़र कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? ओके बेटा, तो देखो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है। चलो अब हमें ये पता चल गया कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो अब फर्स्ट हमारा सम दिया हुआ है 618 है दिया हुआ इस तरह से, है ना। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, अनन्या को हेल्प करनी है, अनन्या सॉल्व करने वाली है। और अनन्या को हमें क्या क्या बताना है, सबसे पहले हमें अनन्या को बताना है कि डिविडेंड कौन सा है ना। देन उसके बाद में हमें अनन्या को बताना है डिवीज़र कौन सा है, उसे ये सब फाइंड करने में हेल्प करनी है।
देन हमें उसके बाद में बताना है उसे कि क्वोशंट कौन सा है, किसे कहते हैं। ओके, देन उसके बाद में रिमाइंडर किसे कहते हैं, ये सब हमें फाइंड करना है। इसके हम शॉर्ट फॉर्म भी राइट कर सकते हैं, DI, VI और डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट, देन रिमाइंडर। ओके, तो ये हमें बताना है अनन्या को। तो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है 2 नंबर दिए हुए हैं, एक साइन दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्या है 6 है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ 6। तो बेटा जिस डिजिट से हम डिवाइड करने वाले हैं, डिवीज़न करने वाले हैं, कौन से डिजिट से करने वाले हैं 6। ओके, तो जिस डिजिट से हम डिवीज़न करते हैं उसे डिवीज़र कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे हम, डिवीज़र, डिवीज़र। ओके, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इससे हम क्या कर रहे हैं, हाँ इससे डिवाइड कर रहे हैं, कौन से नंबर को 18 को। ओके, तो ये है हमारा डिविडेंड। क्या है ये हमारा डिविडेंड। और इन दोनों का जो आंसर आएगा, है ना, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे कहेंगे हम क्वोशंट। ओके, क्या कहेंगे उसे हम क्वोशंट। तो समझ आया सभी को। और रिमाइंडर जो लास्ट में आएगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। ओके, तो अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब 6 डिवाइडेड बाय 18 करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यस 6 का टेबल बोलना पड़ेगा। कब तक, 18 आते तक। तो चलो बोलो, 6 1 is 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18। तो 6 का टेबल हमने कितना टाइम बोला, यस 1 2 and 3 टाइम। जब हमने 6 का टेबल 3 टाइम बोला तब हमें क्या मिला, 18 आया ये हमारा 18। और जिस तरह से हमें पता है कि डिवीज़न मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, है ना, तो फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, 18 आया, 6 3 are 18, 18 में से अब क्या करना है हमें, 18 को माइनस कर देना है। चलो 8 - 8 0, 1 - 1 0। तो ये जो हमारे पास में यहाँ 0 आए हैं इसे हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहेंगे इसे हम, रिमाइंडर। जो भी नंबर यहाँ आएगा, फिर यहाँ 0 आए या 2 आए या 1 आए, जो भी नंबर यहाँ बचेगा हम उसे रिमाइंडर कहते हैं। अब हमने ये सॉल्व कर लिया है, अब अनन्या ने भी सॉल्व कर लिया है और आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया है। अब चलो, अब बताओ मुझे इसमें डिविडेंड कौन सा आएगा, यस 18, डिवीज़र 6, क्वोशंट यस 3 एंड रिमाइंडर 0। ओके, तो बेटा देखो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया, है ना। अब उसी तरह से हमें सेकंड भी करना है ना। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में 969 है दिया हुआ 69। ओके, फिर से अब क्या करेंगे अनन्या, हमें पता है हमें डिवीज़न सॉल्व करने के लिए क्या करना है, टेबल बोलने हैं, है ना। तो टेबल कौन सा बोलेंगे हम, 9 का टेबल। कब तक बोलेंगे, जब तक कि 69 आ नहीं जाता है। अब सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि 9 के टेबल में 69 आता है क्या। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का टेबल यहाँ राइट करना पड़ेगा। तो चलो 9 का टेबल हम राइट करेंगे। 9 1 is 9, 9 2s are 18, 9 3s are yes 27, 9 4s are yes 36, 9 5s are
45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are yes 72, 9 9 are 81 and 9 10 are 90। अब हमने ये 9 का टेबल यहाँ पर राइट कर लिया। अब आप देखो कि इस 9 के टेबल में आपको कहीं 69 नज़र आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें 9 का टेबल ऐसे नंबर तक ढूंढना है कि जिसमें से जो नंबर 69 से स्मॉल हो। क्यों हमें वो नंबर चाहिए? क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ फिर सब्ट्रैक्शन करना है। और सब्ट्रैक्शन स्मॉल नंबर में से बिगर नंबर होता है क्या? नो, बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ क्या लेना होगा, 69 का स्मॉलेस्ट नंबर लेना होगा। तो चलो चेक करेंगे अब। 9 1 is 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54 and 9 7 are 63। आया 63। अगर हम 9 8 लेंगे तो क्या आएगा, 72, और 72 जो क्या है वो 69 से ग्रेटर नंबर है ना। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 63। अब 9 का टेबल हमने कितना टाइम बोला तो 63 आया? यस, 7 टाइम बोला, 7 टाइम। अब क्या आया यहाँ पे, 63। 9 7 are 63। ओके, अब क्या देंगे हम यहाँ, माइनस का साइन देंगे। अब 9 में से 3 माइनस करने हैं, कितना आएगा, 9 minus 3, यस 6, एंड 6 minus 6 0। ओके, अब हमारे पास डिविडेंड भी है, डिवीज़र भी है, क्वेश्चन भी है और रिमाइंडर भी है। अब आपको बताना है डिविडेंड कौन सा आएगा, यस 69, डिवीज़र 9, क्वेश्चन 7 एंड रिमाइंडर 6। आपको एक स्मॉल और छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जब भी हम डिवीज़न सॉल्व कर रहे हैं तब भी हमें उसका जो आंसर है वो वंस की प्लेस पे ही राइट करना है ना। वंस की प्लेस पे ही हमें डिवीज़न का आंसर जो है वो राइट करना है, जहाँ पर डायरेक्ट जा रहा है। ओके, समझ में आया। डिवीज़न का जो हम आंसर राइट करेंगे तो वो कौन से साइड पे, यस वंस की प्लेस पे ही हम उसका आंसर राइट करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब नंबर 3 क्वेश्चन है ना। नंबर 3 दिया हुआ है 745 है दिया हुआ है ना। अब फिर क्या करेंगे, हम 7 का टेबल बनाएंगे। ओके, तो चलो बनाओ 7 का टेबल। 7 1 is 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 7 5 are 35। ओके, 7 6 are 42, 7 7 are 49। अब देखो यहाँ पे 49 क्या है, ये हमारा 45 से बिगर नंबर आ गया। मतलब अब हम इसके आगे टेबल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो इससे स्मॉल नंबर चाहिए है ना। 45 से स्मॉल नंबर चाहिए हमें, तो वो कहाँ पर मिलेगा हमें, यस ये दिख गया हमें 42। अब 42 ये कौन से नंबर पे आ रहा है 7 के टेबल में, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हमने 7 का टेबल 6 टाइम बोला तब हमें आंसर मिला 42। अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे और यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 5 minus 2, यस 3, देन 4 minus 4, 0। ओके, कर लिया हमने सॉल्व।
चलो अब इसका डिविडेंड बताओ, क्या आएगा डिविडेंड इसमें? 45। डिवीज़र क्या आएगा? यस 7। और क्वेश्चन क्या आएगा? 6। रिमाइंडर 3। है ना, बहुत इजी। ओके, अब नंबर 4, इसी तरह से हमें नंबर 4 भी सॉल्व करना है। फोर 42 क्या दिया हुआ है? 442। अब 4 का टेबल हमें बोलना है कब तक? 42 आने तक, है ना। चलो 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 7 is 28, 4 8 is 32, 4 9 is 36 and 4 10 is 40. 4 10 is 40, फिनिश हो गया। अब 4 11 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 4 11 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। और ये जो 44 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 42 से बिग नंबर आ जाएगा, है ना हमारे पास में। और हमें तो क्या चाहिए? 42 से स्मॉल नंबर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ 10 तक ही स्टॉप कर देंगे, है ना। 40 आया है तो 4 का टेबल हमने कितने टाइम बोला जब 40 आया? यस 10 टाइम। सो 4 10 are 40। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। टेबल बोलना है, ओके। डिवीज़न के सम सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, ओके। टेबल बोल के ही हम डिवीज़न जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के सम सॉल्व करते वक्त हमें टेबल्स का ही यूज़ करना है। अब 42 माइनस 40 करना है हमें, तो कितना आएगा? 2, है ना, आएगा 2। 42 में से 40 माइनस हो गया तो 2 रिमाइंडर में आएगा। अब फिर इसमें हम राइट करेंगे तो डिविडेंड क्या आएगा? 42, डिवीज़र 4, क्वेश्चन 10 एंड रिमाइंडर 2 किया, ओके। अब नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से करना है हमें, है ना। नेक्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो भी हमें इसी तरह से करना है। अब 5, तो 5 के टेबल में 50 कितने टाइम आएगा? यस, जब हम 5 का टेबल 10 टाइम बोलेंगे जब हमें आंसर मिलेगा 50, है ना। अब 50 माइनस 50 0, ओके। सो डिविडेंड 50, डिवीज़र 5, क्वेश्चन 10, रिमाइंडर 0। लास्ट वन इज 30, ओके। 3 डिवाइडेड बाय 30, 3 डिवाइडेड बाय 30। फिर से 3 का टेबल, हाँ वेरी गुड, 3 का टेबल 10 टाइम बोलेंगे, फिर क्या आ जाएगा? 30, 3 10 are 30, है ना। फिर 30 माइनस 30 0, ओके। चलो अब इसका डिविडेंड बताओ, क्या है डिविडेंड हमारा? 30, डिवीज़र 3, क्वेश्चन 10 और रिमाइंडर 0। तो सभी को समझ में आया, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो डिवीज़न वार्म अप के सॉल्व प्रॉब्लम्स थे, सम्स थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। अब ये सम सॉल्व करते वक्त हमने किसकी हेल्प की? यस, अनन्या की। और अनन्या की हेल्प करते वक्त हमें भी डिवीज़न के सम्स जो है वो समझ में आए, ओके। क्या किया था हमने? टेबल्स बोले थे नंबर आते तक, और उसके बाद में हमने डिवीज़न के सम्स सॉल्व किए, है ना। इसमें हमें समझ में आया कि डिविडेंड कौन सा है, डिवीज़र कौन सा है, और क्वेश्चन क्या है, और रिमाइंडर किसे कहते हैं। ये चारों बातें हमने इस क्लास में सीखी है, ओके। और एक बात कौन सी सीखी है हमने, कि जब भी हम क्वेश्चन राइट करते हैं तो कहाँ से, हाँ, वंस की प्लेस पे हमें राइट करना है ना।
समझ में आया सभी को? पक्का? ओके बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक बाय एंड हैव अ नाइस डे।